हमारे मन का सोच, मन का भाव, जिसके प्रति सोच होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, पता चल जाता है। और जैसे भाव होता है वैसे प्रतिक्रिया आ जाती है। कभी कभी देखने को मिलता है जिसको हम लोग याद करते हैं उसका फ़ोन आ जाता है, जिससे हम बात करना चाहते हैं उसका फ़ोन आ जाता है। देखिए, बात मन की है, मन में सोच होता है। कभी कभी चर्चा करते हैं फलाना कैसे है, उनकी तबीयत कैसी है, और फ़ोन भी आ जाता है। तो इसका मतलब यही है कि उससे हम बात करना चाहते हैं और वहाँ तक संकेत नहीं किए, लेकिन सकारात्मक सोच वहाँ तक पहुँचा देता है और वहाँ से बात हो जाती है। ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और जीवन का अनुभव भी होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सबके लिए अच्छा भाव बने, अच्छा सोच बने, अच्छा विचार बने। किसी किसी के लिए अच्छा भाव नहीं रहता ना, तो उनको देख करके मन ही बिगड़ जाता है। और केवल मुंह नहीं बोलता, आंखें भी बोलती है। आंख से देखने से अलग भाव हो जाता है और देखने वाले भी समझते हैं ये कैसे देख रहे हैं, तो भाव बदल जाता है। इसलिए सबके प्रति अच्छा भाव बने, अच्छा सोच हो, अच्छा विचार हो। और ऐसा कभी कभी होता है, किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा होता है तो बहुत खुशी हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। और किसी के लिए गलत सोचो तो मिलने पर स्वाभाविक दुश्मनी जैसे व्यवहार हो जाता है। इसलिए सबके प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए, और मिलो तो अच्छी बातें होनी चाहिए। एक बार एक राजा हाथी में बैठ करके और नगर घूमने जा रहा था। तो एक व्यापारी को देख करके पता नहीं क्यों उनके मन में अजीब भावना हो गई और मंत्री से राजा ने कहा, ये व्यापारी को देख करके अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको फांसी के तख्ता में चढ़ा दे। ऐसा राजा कहे और आगे निकल गए। और निकलने के बाद नगर भ्रमण किए और वापिस अपने राज्य में आए। मंत्री के मन में हुआ कि व्यापारी को देख करके राजा के मन में ऐसा क्यों भाव हुआ कि इसको फांसी की सजा देनी चाहिए, फांसी के तख्ता में चढ़ाना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। और मंत्री उस सारे बातों को जानने के लिए, साकार करने के लिए वो व्यापारी तक गया। और व्यापारी तक गया, हालचाल पूछा, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है। वो व्यापारी चंदन का व्यापार करता था, चंदन की लकड़ी का ही व्यापार करता था। तो व्यापारी ने बताया कि मेरे मन में हुआ कि अभी चंदन की लकड़ी को कोई खरीद नहीं रहे हैं, कोई व्यापारी अब कहाँ खरीदे और कहाँ बिक्री हो, तो मेरा अभी घाटा में चल रहा है। तो राजा को देख करके मेरे मन में हुआ, राजा मर जाएंगे तो चंदन की लकड़ी से उसकी चिता जलाएंगे तो मेरा बहुत फायदा होगा। तो राजा कब मरेंगे, ये मेरा भाव हुआ। तो मंत्री जान गए, अच्छा इसीलिए राजा का मन बदला और ये व्यापारी को फांसी देने वाली बात हुई, क्योंकि व्यापारी के मन में पहले से हो गया था कि राजा मर जाए तो मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। तो उन्होंने बताया कि अभी मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, स्थिति मेरी बिगड़ गई है, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई चंदन के व्यापारी नहीं थे, एक वही था। लेकिन अब उनका व्यापार चल ही नहीं रहा था और मन में ये भावना थी कि राजा मर जाएंगे, उनकी चिता जलाएंगे तो कोई व्यापारी तो है नहीं चंदन के, तो मेरे पास ही आएंगे खरीदने के लिए, तो मेरा बहुत चंदन बिक जाएगा, बहुत पैसा मिल जाएगा। ये उनको खुशी हो रही थी
और मन की खुशी की बात वो मंत्री को बताए। तो मंत्री जान गए, समझ गए, अच्छा इनकी भावना बिगड़ी हुई है, इसलिए राजा का मन बिगड़ा और राजा की बातें बिगड़ी। तो मंत्री ने क्या किया, मंत्री खरीद करके चंदन ले गया और मंत्री ने कहा कि मुझे इतने में चंदन दे दो। तो उन्होंने, व्यापारी ने बहुत खुशी से, प्रसन्नता से उसको कागज में लपेट करके चंदन उनको दिया और चंदन बहुत अच्छा खुशबूदार था। अब मंत्री तो जान ही गया था कि इनको फांसी देने की बात हुई थी, इसका कारण क्या था। अब राजा के पास मंत्री गया और मंत्री जाते ही मंत्री ने कहा कि वो व्यापारी ने आपके लिए चंदन का लकड़ी भेजा है। तो उन राजा के सोच, उनका जो सोच था उसको याद करके उनको अच्छा नहीं लगा कि देखो इतने अच्छे व्यापारी हैं, मैं उनके लिए क्या सोच लिया था कि उनको फांसी की सजा दूं। वो अपने आप में अच्छा नहीं माने और चंदन की लकड़ी जब वो कागज निकाले तो वो खूब खुशबू आ रहा था, खुशबूदार था। वो राजा बहुत खुश हुए और वो चंदन की लकड़ी व्यापारी दिए थे तो उसके बदले में सोने के सिक्का दिए, सोने के सिक्का दिए और सोने के सिक्का दे करके कहे कि देखो वो व्यापारी बेचारा व्यापार करता है और इसी से पैसा कमाता है, लेकिन मैं उस नगर में उधर गया तो मुझे देख करके चंदन का लकड़ी दिया है, तो मेरे तरफ से इसको उपहार दे देना, ये लकड़ी के बदले में पैसा, ये सोने का सिक्का दे देना। तो मंत्री उस सोने का सिक्का लिए और ले करके जा करके व्यापारी को दिए और मंत्री ने व्यापारी से कहा कि हमारे राजा साहेब ने आपके चंदन के लकड़ी के बदले में सोने का सिक्का दिए हैं और बहुत खुश हैं। तब व्यापारी तो बहुत खुश हुए, गदगद हो गए, क्योंकि उनके मन की बात थी, मन में जो पीड़ा थी कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है और स्थिति बिगड़ गई है, तो सोने का सिक्का मिल गया तो खुशी हो गई और उनके हृदय में हो गया कि राजा का जीवन बहुत हो और बहुत वर्षों तक जिए, बहुत खुशी होगी। और उसी से उनकी गरीबी भी हट गई, सोने का सिक्का पा करके वो बहुत खुश हुए। तो देखिए व्यापारी की भावना शब्दों से नहीं, भावना मात्र चेहरा से राजा तक पहुंच गया और राजा का भी मन बदल गया और उसी से शब्द निकल गया। इसलिए सबके प्रति अच्छा मन बनाना चाहिए और अच्छा शब्द निकालना चाहिए, अच्छा सोच बनाना चाहिए। इससे बहुत फायदा होता है, खुद के लिए होता है, औरों के लिए होता है और वही लोग सहारा देते हैं, सहयोगी होते हैं और हित कामना करते हैं, शुभ भावना बनाते हैं। तो हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, शुभ भावना तो बना सकते हैं, अच्छा भाव बनाएं और मन को अच्छा रखें और सामने वालों के लिए अच्छा मन बनाएं, इतना दे सकते हैं। इतने में ही खुद को खुशी होती है, खुद को प्रसन्नता होती है और खुद का जीवन अच्छा बनता है। तो हम लोग को चाहिए कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, मन किसी को देख करके मन को अच्छा करना चाहिए। हमारा मन अच्छा होता है तो हमारी इंद्रियां अच्छी होती हैं, इंद्रियां अच्छी होती है तो मन अच्छा होता है। इसलिए मन और इंद्रियों के मालिक हर व्यक्ति राजा है और मन और इंद्रियां उनके वश में हो तो अच्छा सोच होगा, अच्छा विचार होगा, अच्छी भावना होगी और जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए औरों के साथ सकारात्मक सोच हो, नकारात्मक सोच ना हो। नकारात्मक सोच होने से निगेटिव भाव आता है और वही गलत गलत बातें सोचने को होता है। वो जल्दी मर जाए, उनके जीवन में समस्या आ जाए, उनको बीमारी हो जाए,
यही कुछ निगेटिव शब्द आता है, और निगेटिव शब्द आता है, गलत सोच होता है, तो खुद का मन तो अच्छा नहीं रहता और सामने वाले का जीवन बिगड़ेगा। और सकारात्मक सोच होता है, पॉजिटिव सोच होता है, तो उनका शरीर बढ़िया हो, लंबी उम्र हो, उनका परिवार सुंदर हो, सुखमय जीवन हो, यही सोच होता है। तो सामने वालों को तो अच्छा होता ही है, खुद को प्रसन्नता मिलती है, खुशी होती है। इसलिए सज्जनों, सकारात्मक सोच जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने वाला है, और नकारात्मक सोच जीवन को नरक बनाने वाला है। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए, जीवन को अच्छा बनाए, तो खुद का जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा, प्रसन्न होगा, और सामने वालों का जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। इसलिए सबके प्रति सकारात्मक सोच हो, अच्छी भावना हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।